राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 10 बजे से जयपुर के शहीद स्मारक पर दिन भर के लिए अनशन पर बैठने जा रहे हैं। पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट अनशन के समर्थक मंत्रियों और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रखेंगे। सुबह अनशन 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। उधर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट को इस कदम को पार्टी विरोधी बता दिया है। पायलट के अनशन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर से पहुंच रहे हैं। इससे पहले पायलट समर्थक नेताओं विधायकों ने चुनिंदा समर्थकों को जयपुर पहुंचने का मैसेज दे दिया था। कांग्रेस राज में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का हाल के 2 दशक में यह पहला मौका है। सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद से कांग्रेस में सियासी खींचतान बढ़ गई। अंदरूनी सियासत फिर गर्मा गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मामले के डैमेज कंट्रोल के लिए मंगलवार दोपहर जयपुर पहुंच रहे हैं। रंधावा सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे। हालांकि रंधावा के बयान से पार्टी के सख्त रुख का संदेश तो जरूर मिल गया है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार खिलाफ अनशन की घोषणा करके राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। पायलट को लेकर जानकारों के 2 मत है। एक धड़ा पायलट के कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़े जाने का दावा कर रहे हैं, तो राजनीतिक जानकारों का एक धड़ा पायलट के कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी बनाने की संभावना जताई जा रही है। उन संभावनाओं को इसलिए भी बल मिला है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से वसुंधरा राजे और बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, उससे तीसरे मोर्चे की तरफ का रुझान देखा जा रहा है। सचिन पायलट दिन भर अनशन करने के साथ ही अपनी सियासी लाइन भी साफ कर सकते हैं। पायलट भाषण में गहलोत और पार्टी को लेकर क्या टोन रखते हैं, उससे उनके कांग्रेस में रहकर उनके लड़ने या तीसरा मोर्चा बनाने का संकेत मिल जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पायलट ने सियासी लाइन साफ करने के लिए ही चुप्पी तोड़ी है। अनशन की घोषणा के बाद से कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में बयान दिए हैं। पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बयान जारी कर मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत के कामकाज की तारीफ की। जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर ही चुनाव में जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने पार्टी प्लेटफॉर्म की जगह अनशन पर जाने के पायलट के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सचिन पायलट जब 1.25 साल डिप्टी सीएम रहे तब करप्शन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मुझसे मुलाकात में कभी उन्होंने करप्शन पर बात नहीं की। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करने की जगह सीधे अनशन पर बैठना गलत है। रंधावा के बयान से तो यह साफ हो गया कि सचिन पायलट जैसे ही अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन शुरू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उनको पार्टी से बाहर करने का भी मन बनाया जा चुका है। इसी चीज को लेकर रंधावा जयपुर पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट को कई बार उन्होंने फोन करके बातचीत करने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बार उन्होंने फोन किया और सचिन पायलट से बातचीत की और अनशन वापस लेने की अपील भी की, लेकिन सचिन पायलट अपनी बातों से पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने भी साफ मना कर दिया है। सचिन पायलट के साथ प्रदेश भर के उनके समर्थक सभी अनशन के स्थान पर मौजूद रहेंगे। वहीं सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। रंधावा ने जिस तरह से बयान दिया है, उससे तो साफ संकेत मिल गया है कि पार्टी हाईकमान साफ साफ सचिन पायलट के खिलाफ उतर चुका है। चुनावी साल में अगर अपनी ही सरकार खिलाफ इस तरह का अनशन होता है तो राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उससे निपटने का कोई रास्ता कांग्रेस हाईकमान के पास दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सचिन पायलट को लगातार मनाने का प्रयास किया गया। अब सचिन पायलट अगर धरने पर बैठ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। एआईसीसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि सचिन पायलट अगर यह धरना प्रदर्शन करते हैं तो यह पार्टी विरोधी गतिविधि है। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि सचिन पायलट अगर धरने पर बैठ गए तो उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है।